प्रेज द लॉर्ड जीसीएलसी। एक बार फिर से हम आप सबका स्वागत आज की इस मधुर सुबह परमेश्वर के नाम की आराधना करने को करते हैं। आज हम बेहद आनंदित हैं और खुश हैं कि जो महान कार्य परमेश्वर ने हम सबके लिए किया है। आज का दिन पुनरुत्थान का दिन है, हालेलुया, आनंद मनाने का दिन है। और इसलिए हर प्रकार की निराशाएं, चिंताएं, मुसीबतें जिनको हम देखकर डरते हैं, अपने आप को हम बतलाने से भी कभी कभार अपने आप को हिचकिचाते हैं कि ऐसा भी होने वाला है। आइए उन सारी बीमारियों को, उन सारी परेशानियों को, अवस्थाओं को, चिंताजनक बातों को आज हम यीशु की सूली पर टांग दें, हालेलुया। अगर वो मृत्यु में से फिर से जीवित होकर उभरा है तो हम भी अपनी हर प्रकार की उन बातों से, परिश्रम की बातों से, दर्दनाक अवस्थाओं से जरूर उभरेंगे, हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर पुनरुत्थान का परमेश्वर है। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को हम शुरू करेंगे। विश्वास करते हैं प्यारे प्रभु यीशु कि आज तू हमारे जीवन में मौजूद है, आज तेरी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्यशील है। हम प्रार्थना करते हैं इस सभा के दौरान तू हमें से हर एक से बोला, बातचीत कर, तेरा नाम ऊंचा हो, हमें पवित्र कर, शुद्ध कर, अपने लहू से धोकर हमें तू साफ कर। इससे पहले कि हम तेरी उपस्थिति में प्रवेश करें, तू हमारी आराधना को ग्रहण करे। प्रभु जी, हमें तू अपना सा मन दे और तेरा नाम ऊंचा हो। हर एक दर्शक को तू नाम बनाम आशीषित कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुनो, कबूल कर पिता, आमेन, 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 हालेलुया। मिलके प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, उसके नाम की प्रशंसा करेंगे। वो महान परमेश्वर है, हालेलुया। धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार, धन्य धन्य तुझको यीशु हम कहते बारंबार, धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार, धन्य धन्य तुझको यीशु हम कहते बारंबार। अंधियारे जीवन में हमारे प्रेम का दीप जलाया, अंधियारे जीवन में हमारे प्रेम का दीप जलाया। पाप कपट सब दूर हुए, हृदय में तेज जगाया। पाप कपट सब दूर हुए, हृदय में तेज जगाया। ओ तेरी होवे जय जयकार, तुझे हम कहते हैं बारंबार, धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। आनंद के साथ गाएंगे, हो धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। कृपा दीन दयाल करो, अब द्वार तिहारे आए। कृपा दीन दयाल करो, अब द्वार तिहारे आए। आत्मा दान बलिदान करो, हम कब से आस लगाए। आत्मा दान बलिदान करो, हम कब से आस लगाए। ओ तेरी होवे जय जयकार, तुझे हम कहते हैं बारंबार, धन्य धन्य तुझको प्रभु हम
तुझको यीशु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको यीशु हम कहते बारंबार। हालेलुया। हम तुझे बारंबार धन्य कहते हैं। वो तेरे सारे उपकारों को जब हम स्मरण करते हैं हमारा हृदय आनंद से भरता है। हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं राजा, क्योंकि तूने हमें बचाया है, तूने हमें संभाला है, तूने हमें आगे बढ़ाया है यीशु राजा। ओ दुष्शक्ति की कोई भी पिता परमेश्वर योजना हमारे जीवन पर सफल नहीं हुई, इसलिए हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। तूने हमें उच्च स्थान पर नियुक्त किया है, स्वर्गीय स्थानों पर हमारे परमेश्वर ने आज हमें नियुक्त किया है, इसलिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की हम स्तुति करते हैं। ओ वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। तेरी स्तुति होवे यीशु, तेरी आराधना होवे यीशु, तेरी आराधना होवे, तेरी आराधना होवे महान परमेश्वर यीशु राजा। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रियो, आज की सुबह सिर्फ एक ही हमारे पास इच्छा होनी चाहिए है, एक ही चाहत हमारी होनी चाहिए है कि यीशु मेरे जीवन का प्रभु है, यीशु मेरे जीवन का स्वामी है और मैं उसी की आराधना करता रहूंगा। मेरे लिए और कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। तेरी स्तुति होवे राजा। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा, तेरे बगैर, तेरे बगैर। प्रभु, आज की सुबह से तू ही मेरी एक चाहत है और मैं तेरी आराधना करना चाहता हूँ, तुझे मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा, तेरे बगैर, तेरे बगैर। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा, तेरे बगैर, तेरे शरण है तेरे चरण, झूमूं मैं तेरे चरण। शरण है तेरे चरण, झूमूं मैं तेरे चरण। यीशु झूमूं मैं तेरे चरण, झूमूं मैं तेरे चरण। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा, तेरे बगैर, तेरे बगैर। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा, तेरे बगैर, तेरे बगैर। मुझ पे रहम है किया, रूप नया है दिया। मुझ पे रहम है किया, रूप नया है दिया, रूप नया है दिया, रूप नया है दिया। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा, तेरे बगैर, तेरे बगैर। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा,
तेरे बगैर। चंगाई तूने दी, शक्ति तूने दी, चंगाई तूने दी, शक्ति तूने दी, यीशु शक्ति तूने दी, यीशु शक्ति तूने दी, और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, तेरे बगैर, और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, तेरे बगैर, तेरे बगैर और कोई हमारी चाहत नहीं है यीशु राजा। आज की सुबह सिर्फ और सिर्फ तू ही मेरी एक चाहत है, तू ही मेरी एक वो तमन्ना है जिसको मैं पिता परमेश्वर पाना चाहता हूँ राजा। अपनी आत्मा से हम सबको तू परिपूर्ण कर। हर एक दर्शक के जीवन में तू एक पिता का स्थान ग्रहण करने पाए राजा, वो पिता का स्थान, हालेलुया, ओ वो प्रथम स्थान जिसके तू योग्य है पिता परमेश्वर, उस स्थान को तू आज हर एक के जीवन में तू ग्रहण करने पाए राजा। ऐसी प्रार्थना करते हैं और तेरा नाम ऊंचा किया जाए। महान परमेश्वर अपनी आत्मा से तू परिपूर्ण कर और एक बड़ा चमत्कार कर। हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जा, तेरी बादशाहता है। ए हमारे बाप जैसी तेरी बादशाहता है। ए हमारे बाप रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी हमको दे दे, जीवन की रोटी ही तू है, वही हमारा बल है, जीवन की रोटी ही तू है, वही हमारा बल है। ए हमारे तेरी बादशाहता है।
करते, उस तरह ही हमारे अपराधों को माफ कर दे, उस तरह ही हमारे अपराधों को माफ कर दे। ए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जा, तेरी बादशाहत आए। ए हमारे बाप, हमको आज़माइशों में जाने तू ना दे, हमको आज़माइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा, अपनी राह पर चला, बल्कि बुराई से बचा, अपनी राह पर चला। ए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जा, तेरी बादशाहत आए। ए हमारे बाप, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, ज़रो ज़मीन का चला है हमेशा तेरा, ज़रो ज़मीन का चला है हमेशा तेरा। ए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जा, तेरी बादशाहत आए। ए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जा, तेरी बादशाहत आए। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु तेरा राज्य आए और तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है, वैसे ही इस संसार में पूरी होने पाए। अपने आप को हम तेरी इच्छा और तेरी हुकूमत के हवाले करते हैं प्रभु यीशु राजा। इस जीवन में मैं घटूं और तू बढ़े, हम इसे हर एक के जीवन में यीशु और सिर्फ यीशु बढ़ने पाए। आज अपनी हर एक इच्छाओं को हम मारते हैं, अपने घमंड को हम तोड़ते हैं, अपने अभिमान को अपने आप से हम दूर हटाते हैं और कहना चाहते हैं प्रभु मैं तेरा सिर्फ एक दास हूँ प्रभु। उससे बढ़कर मैं दाऊद के समान कहना चाहता हूँ प्रभु मैं तो सिर्फ एक धूल हूँ। I'm just a dust to Lord। मुझ पर रहम कर, इस आराधना को ग्रहण कर, तू ऊंचा किया जाए, तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। यीशु के नाम से मांगते दिया जिसने कबूल का पिता। आमीन आमीन आमीन। स्वर्ग में विराजमान मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद खुदावन इस समय के लिए प्रभु
कि खुदावंद परमेश्वर इस कलीसिया के द्वारा प्रभु जी आप उन दिलों को खुदावंद परमेश्वर छूते हैं प्रभु, जो खुदावंद परमेश्वर अंधकार में हैं, जो भटक रहे हैं खुदावंद परमेश्वर मेरे प्रभु। होने दे खुदावंद परमेश्वर इस कलीसिया के द्वारा प्रभु जी अद्भुत कार्य होने पाए प्रभु मेरे प्रभु जी। दुआ करते हैं उन लोगों के लिए खुदावंद परमेश्वर मेरे प्रभु जी जो बीमार हैं परमपिता परमेश्वर, जो लगातार खुदावंद परमेश्वर प्रार्थनाएं विनती खुदावंद परमेश्वर आपके सामने रखी हैं प्रभु जी। आप उन प्रार्थना विनतियों को सुने प्रभु जी और उन बीमारों को चंगाई दें खुदावंद परमेश्वर मेरे प्रभु। दया कर परमपिता परमेश्वर लॉर्ड जीसस मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के लिए खुदावंद परमेश्वर मेरे प्रभु जी, उन बहन भाइयों के लिए प्रभु जो इस कलीसिया से जुड़े हैं परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी। आप उनके हृदय में खुदावंद परमेश्वर अपने वचनों का प्रभु जी वो ऊर्जा वो शक्ति खुदावंद परमेश्वर दें प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु जी उनके जीवन में खुशहाली आ सके प्रभु। आप ही हैं खुदावंद परमेश्वर मेरे प्रभु जी जो एक सच्चा और एक पवित्र जीवन दे सकते हैं परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु। मदद कर खुदावंद परमेश्वर उन बहन भाइयों की प्रभु जो आपके लिए खुदावंद परमेश्वर लगातार प्रार्थनाएं विनती करते हैं कि आप उनके जीवन में कार्य करेंगे प्रभु। दया कर परमपिता परमेश्वर लॉर्ड जीसस हालेलुया प्रभु दया कर परमपिता परमेश्वर लॉर्ड जीसस। खुदावंद इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस देश की सरकारों के लिए प्रार्थना करते हैं, केंद्र में बैठी हुई सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी, राज्य सरकारों के लिए प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी। उन जवानों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर जो आपसे दूर हैं प्रभु, जो आपसे दूर हैं खुदावंद परमेश्वर। होने दे खुदावंद परमेश्वर की आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी वो आपके समीप आने पाए प्रभु, आपको पहचानने पाए, आपके बलिदान खुदावंद परमेश्वर उस बहते हुए लहू की कीमत को जान पाए प्रभु जी। मदद करिए यीशु राजा की आपका पवित्र वचन हर एक व्यक्ति तक पहुंचने पाए परमपिता परमेश्वर लॉर्ड जीसस हालेलुया हालेलुया प्रभु। खुदावंद परमेश्वर प्रार्थना करते हैं खुदावंद परमेश्वर ओलंपिक में जो खुदावंद परमेश्वर मेरे देश के खिलाड़ी जो खुदावंद परमेश्वर लगातार खुदावंद अच्छा प्रदर्शन करते हैं परमपिता परमेश्वर। होने दे प्रभु जी कि उनके जीवन में परमपिता परमेश्वर एक अद्भुत कार्य होने पाए परमपिता परमेश्वर। वो ज्यादा से ज्यादा खुदावंद परमेश्वर इस देश की अगुवाई इस पूरे संसार के आगे करने पाए परमपिता परमेश्वर। उनकी मदद करना, उन्हें शक्ति से भरना परमपिता परमेश्वर लॉर्ड जीसस हालेलुया हालेलुया प्रभु। दयालु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए परमपिता परमेश्वर। होने दे प्रभु जो भी व्यक्ति खुदावंद परमेश्वर इस वचन को सुनता है प्रभु वो उसके जीवन में खुदावंद ये वचन कार्य करने पाए प्रभु। दया करना यीशु राजा कि खुदावंद परमेश्वर इन वचनों के द्वारा प्रभु जी जो जीवन और मृत्यु है खुदावंद परमेश्वर मेरे प्रभु उनके जीवन में मेरे प्रभु ये शब्द ये वचन कार्य करें परमपिता परमेश्वर लॉर्ड जीसस। इस पूरी सभा को खुदावंद परमेश्वर आपके सुपुर्द करते हैं परमपिता परमेश्वर। इसकी अगुवाई कर, इसकी खुदावंद परमेश्वर आप बलवंत करें परमपिता परमेश्वर। होने दे खुदावंद परमेश्वर की आपकी इच्छाओं के द्वारा परमेश्वर ये कलीसिया आगे बढ़ने पाए। यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमेन आमेन। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का इस GCLC कलीसिया में स्वागत करता हूं। विशेष करके मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूं जो पहली बार हमारे साथ इस कलीसिया में जुड़े हैं और हमें देख रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हर रविवार के दिन हमारी 2 प्रार्थना सभा चालू हैं। पहली प्रार्थना सभा हिंदी में सुबह 9 बजे होती है, दूसरी प्रार्थना सभा अंग्रेजी में 10:30 बजे होती है। अगर आपके पास कोई प्रार्थना विषय है कि आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें तो हमारे किसी भी पासवान से संपर्क करें और अपने प्रार्थना विषय को हम तक पहुंचाएं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करने पा सकें। इसके साथ ही मैं सुबह की प्रार्थना और साप्ताहिक प्रार्थनाओं के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। हर रोज़ सुबह के समय 5:30 बजे हम लोग इकट्ठा होते हैं जिसमें हम हमारे देश के लिए और कई लीडर्स के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और इसके साथ ही हम सोमवार के शाम के समय 6:30 बजे हम लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं जिसमें हम हमारे कलीसिया के लोगों के लिए, कलीसिया की ज़रूरतों के लिए और लोगों की चंगाई के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं।
इसके साथ भी हम बुधवार के दिन 6:30 बजे बाइबल स्टडी के लिए इकट्ठा होते हैं, जिसमें हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, जानते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। और इसके साथ ही हम शुक्रवार के दिन शाम 7 बजे प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं, जिसमें हम परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं जो भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में पिछले बीते दिनों में किया है। तीसरी महत्वपूर्ण सूचना, इस महीने के दूसरे गुरुवार यानी कि 12 अगस्त को हमारी वर्नाकुलर प्रार्थनाएं सभा होंगी। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे साथ इस अपने वर्नाकुलर सर्विस में भाग लें और परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की स्तुति करें। अभी ये समय होगा कि हम परमेश्वर के दशमांश और अपने दान को परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आएंगे। आइए अपने दिलों को और मन को हम तैयार करें और परमेश्वर को पूरे हर्ष के साथ उसके भेंटों को, उसके दान को हम देंगे। जो भी ऑफरिंग डिटेल्स हैं वो आपके स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद हो महान परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हम सभी को सुरक्षित और भला चंगा और सेहतमंद रखा है प्रभु जी। उसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक ज़रूरतों को प्रभु जी आपने हमारी पूरा किया है प्रभु। हमारे परिवारों में, हमारी कलीसियाओं में आपने पूरा किया है प्रभु जी। उसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके प्रभु ये समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आप सहायता करें प्रभु जी। हर एक जन जो आपके राज्य के लिए, आपके कार्य के लिए, आपकी भेंट के लिए प्रभु हाथ बढ़ाते हैं प्रभु जी, आप मदद करें, सहायता करें प्रभु जी, उन्हें आशीषित करें प्रभु जी और हर एक कमी घटी उनकी जीवन में पूरा करें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विशेष करके उन लोगों के लिए प्रभु जो आपके राज्य के लिए, आपकी सेवकाई के लिए हाथ नहीं बढ़ा पा रहे हैं प्रभु जी। आप मदद करें, उन्हें आशीषित करें और इस योग्य बनाएं कि प्रभु जी आपके राज्य और आपके कार्य के लिए भागी होने पा सके प्रभु जी। आप मदद करें और सहायता करें प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू निरंतर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु जी। हर एक प्रार्थना, विनती और आज की दान को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो पिता। आमीन आमीन। देखूंगा यीशु राजा को, देखूंगा यीशु राजा को, देखूंगा यीशु राजा को हर वक्त देखूंगा। देखूंगा यीशु राजा को, देखूंगा यीशु राजा को, देखूंगा यीशु राजा को मैं हर वक्त देखूंगा। कोड़े लानत सहने वाले यीशु राजा को, कोड़े लानत सहने वाले यीशु राजा को, कोड़े लानत सहने वाले यीशु राजा को मैं हर वक्त देखूंगा। देखूंगा यीशु राजा को, देखूंगा यीशु राजा को, देखूंगा यीशु राजा को हर वक्त देखूंगा। जान सलीब पर देने वाले यीशु राजा को, जान सलीब पर देने वाले यीशु राजा को, जान सलीब पर देने वाले यीशु राजा को मैं हर वक्त देखूंगा। ओ देखूंगा यीशु राजा को, देखूंगा यीशु राजा को, देखूंगा यीशु राजा को मैं हर वक्त देखूंगा। बाप के दाहिने बैठने वाले यीशु राजा को, बाप के दाहिने बैठने वाले यीशु राजा को, बाप के दाहिने बैठने वाले यीशु राजा को मैं हर वक्त देखूंगा। देखूंगा यीशु राजा को, देखूंगा यीशु राजा को, देखूंगा यीशु राजा को मैं हर वक्त देखूंगा। देखूंगा यीशु राजा को, देखूंगा
मसीह का धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर उसने हमें जिंदा रखा और उसने हमें एक मौका दिया उसके अनुग्रह से कि एक बार फिर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर हम उसकी आराधना करें, हम उसको जय जयकार करें, उसको धन्यवाद दें कि उसने हमारे ज़िंदगी में इतने उपकार किए हैं। हम गिन गिन के हम स्तुति कर सकते हैं उसके उन उपकारों के लिए कि जब हम अकेले थे, जब हम बीमार थे, जब हमने कुछ खोया, फिर भी उसने हमें अपनी आँखों से दूर नहीं रखा। उस परमेश्वर के नाम की जय है। उस परमेश्वर कितना महान है जो हमारे बारे में निरंतर चिंता करता है। आज की सुबह मैं परमेश्वर के दास हमारे पास्टर रॉबर्ट जयराज का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस मौका देने के लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। मेरा जो आज का विषय है वो है कि हम किस प्रकार हम चुनाव करते हैं और वो चुनाव कैसे हमारी ज़िंदगी में हमारे आखिर में जो हमारे गोल्स हैं या डेस्टिनी है वो कैसे वो चुनाव बनाती है। चॉइसेस डिटरमिन्स आवर डेस्टिनी। हमें इसको गहराई से समझने के लिए आइए हम पुराने नियम के दूसरे राजा उसके 5वें अध्याय में हम जाएंगे, जहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया एक कहानी है एक व्यक्ति की जो एक मामूली व्यक्ति नहीं है। उस व्यक्ति इतना महान व्यक्ति है, वो एक सेनापति है और वो एक कोढ़ी भी है। जब यह व्यक्ति अपनी सेना को लेकर इस्राएल के देश में जाकर आक्रमण करता है, बाइबल बताती है कि वो एक छोटी सी बच्ची को उसको पकड़कर अपने घर पे ले आता है, ऐसे सर्वेंट के तौर पे या नौकरानी के तौर पे, जहाँ पे वो सेवा कर सके। जब ये छोटी सी लड़की को मालूम होता है कि इसका मालिक कोढ़ी है, तो वो अपनी मालकिन से कहती है कि मेरा मालिक अगर समरिया में जाकर अगर उसे मालूम होता कि वहाँ परमेश्वर का भविष्य दिखता है तो जरूर इनका कोढ़ इनसे दूर हो जाएगा। अब जब ये बात नामान को पता चलती है, वो राजा के पास जाता है। राजा के पास जाने के बाद वहाँ से एक पत्र लेके वो चल पड़ा इस्राएल के उस राजा के पास, जहाँ पर उसी देश में परमेश्वर के दास जहाँ रहता था। यहाँ पर हम एक कहानी देखते हैं कि इस कहानी को हम इस तरह अग्रसर होते हुए देखते हैं कि जब ये पत्र इस्राएल का राजा पढ़ता है तो अपने कपड़े फाड़ देता है, उसे बहुत बुरा लगता है। क्यों? उसमें इस तरह लिखा होता है कि मैं एक व्यक्ति को भेज रहा हूँ, इसको आपको चंगा करना है। राजा हताश हो जाता है और वो कहता है कि मैं भगवान थोड़ी हूँ, मैं परमेश्वर थोड़ी हूँ जो मैं जन्म भी दे सकता हूँ, मार भी सकता हूँ और उठा भी सकता हूँ। उसने कहा मैं मेरे से ये नहीं होगा। और वो ये बुरा सोचता है कि देखो कि आराम देश का राजा कितना चालाक है और किस तरह वो मंसूबे घड़ रहा है आक्रमण करने के लिए, ताकि एक बार फिर हम वापस से लड़ाई में हम मिल जाएं। जब इलाइशा को पता चलता है तो वो राजा से कहता है कि उस व्यक्ति को उसके घर पे भेजने के लिए। और जब नामान कोढ़ी अपने रथों के साथ जब उसके घर के पास आता है तो इलाइशा बिल्कुल घर के बाहर ना निकलकर अपने दास को भेजता है और कहता है कि उसको कहना कि वो जगह में जहाँ पे नदी है उस नदी में जाके 7 बार आप डुबकी लगाना, तब आपका कोढ़ दूर होगा। अब जब ये बात नामान को पसंद नहीं आती है, वो सोचता है कि राजा ये जो प्रभु का दास बाहर निकलेगा, उससे बातचीत करेगा, उसके सर से लेके नी पैर तक हाथ प्रार्थना करेगा या हाथ फेरेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। और वो बड़े गुस्से के साथ वापस लौट जाने की कोशिश करता है। लेकिन एक व्यक्ति जो धैर्य रख के उसको बोलता है कि हे प्रभु, अगर आपको इस कोई भी व्यक्ति या वैद्य या ये भविष्यद्वक्ता अगर कोई काम करने को बोलता तो क्या आप करते नहीं?
ये बात उसके ज़िंदगी में बहुत गहराई से उसको ठनकती है और वो हुक्म मानने के लिए राज़ी हो जाता है और वो उस जगह में जाता है, उस नदी के पास जाता है जहाँ पे एलीशा ने उसको बोला था, और उसने 7 डुबकी लगाई और आखिरी डुबकी जब उसने करके जब बाहर निकला, उसका शरीर बिल्कुल साधारण तौर से, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वैसे शरीर हो गया और पूरी तौर से वो चंगा हो गया। उसके बाद वो वापस खुशी खुशी से एलीशा के पास अपने रथों के साथ आता है। सोना चांदी से लथपथ है उसका जो रथ है, और कपड़े उसके पास इतने, वो खुशी से देना चाहता है। लेकिन एलीशा कहता है कि मुझे इन कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसका जो उसका दास है गेहजी दरवाज़ा बंद करके बिना बताए हुए एलीशा को वो भाग पड़ता है नामान के रथों के पीछे और जाके उनसे कहता है कि वो पहले सोचता है कि मेरे मालिक को क्या हो गया, इसने तो कोई कुछ लिया ही नहीं, ये तो एक बहुत अच्छा मुर्गा था और ये मुर्गा तो हाथ से निकल गया। और उसने ये कहा कि मेरे मालिक ने तो कुछ नहीं लिया, तो मैं जाके लेता हूँ। और उसने झूठ बोल ऐसी मन घड़त बातें, झूठी बातें लेके वो नामान के पास गया और नामान ने उसको जो कुछ उसने मांगा वो दे दिया। इसके बाद चुपचाप गेहजी वापस आया, और गेहजी ने जब वापस आया, एलीशा ने इस तरह पूछा कि तुम कहाँ थे? तो उसने झूठ बोल के कहा कि मैं कहीं भी नहीं था, मैं यहीं पे था। तो एलीशा ने उसके कहा कि जब तुम उस रथ के पीछे भाग रहे थे, तो मेरी आत्मा, जिस तरह आपने उस व्यक्ति को, उस रथ पे बैठे हुए व्यक्ति से सामान लिया, उस समय मेरी आत्मा तुम्हारे साथ थी। और क्या हुआ कि ये सब, इन चीज़ों को करने के समय नहीं है, घर बनाने का, कपड़े सोना चांदी का समय नहीं है, लेकिन तुमने मेरे मतलब झूठ ही नहीं बोला और उस व्यक्ति से बिना बात किए हुए, मतलब बिना कुछ किए हुए आपने उसको झूठ बोलते हुए मेरे नाम से आपने ये फैसला लिया। और उसने यही नहीं किया। अध्याय अंत होता है इस बात से कि जो नामान का कोढ़ है वो अब तुम्हें लग जाएगा। और वो अध्याय हम देखते हैं जब ख़त्म होता है तो उस समय इस तरह लिखा जाता है कि नामान खुशी खुशी तो चला गया, लेकिन नामान का कोढ़ गेहजी को लगा और वो एलीशा की उपस्थिति से दूर हो गया। मैं ये एक कहानी ये मैंने आपको सुनाई है, लेकिन इस कहानी में जो हम देखेंगे, अब देखेंगे, इसमें 4 चरित्र हैं, बहुत महत्वपूर्ण चरित्र है। और पहला चरित्र है नामान, जो एक उस अपने राजा का सेनापति है। और यही नहीं, वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है, एक जनरल है, एक आर्मी का, एक सुरक्षा जो सेना का अधिपति है, वो जो अपने लोगों से सामने सबसे आगे होते हुए युद्ध के लिए युद्ध के मैदान में उतरता है। और ऐसे उसने कई युद्ध लड़े हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर उसने कई युद्ध लड़े हैं। और ये एक बहुत, इसका नाम इतना ऊंचा है, लोग इसे इज्जत देते थे। और यहोवा, बाइबल बताती कि परमेश्वर ने उसको उसके चरित्र के आधार पर बहुत सारी सफलताएं दी। और बाइबल में ये भी लिखा है कि वो एक कोढ़ी था। ये एक पहला चरित्र है जो हम देख सकते हैं इस जगह में कि परमेश्वर किस प्रकार इन जो चरित्र है, नामान का जो चरित्र है, वो किस प्रकार सब कुछ होने के बावजूद भी वो एक कोढ़ी था। इसमें कोई शक की बात नहीं कि नामान एक बहुत ही माना हुआ व्यक्ति था, लेकिन वो एक कोढ़ी था।
वो अपने कोढ़ को अपने कपड़ों से, अपने ऑफिस के ड्रेस से अपने कोढ़ को छिपाता रहा। और उसका वो कई बार अपने बच्चों से, या बाइबल में ऐसे लिखा नहीं कि उसके बच्चे थे या कैसे था, लेकिन मैं इससे उम्मीद करता हूँ कि अगर बच्चे होते तो अपने बच्चों के साथ कभी गले नहीं, उसने बहुत टाइम हो गया था कि उसने अपने बच्चों से गले नहीं लगाया। यही नहीं, उसने अपने बीवी को, जो इतना वो प्यार करता था, अपने कोढ़ की वजह से अपनी बीवी के पास नहीं आ सका। और वो अपने जिंदगी में उसने इतने युद्ध लड़े, लेकिन अपने कोढ़ की बीमारी से वो अभी भी एक गुलामी में था। वो अभी भी अपने कोढ़ से छुटकारा नहीं पाया। वो इतना परेशान हो गया कि वो किसके पास जाए, वो कहाँ जाए, किससे बात करे। वो अपने कोढ़ को किसी को बताना नहीं चाहता था। अगर वो इस्राएली होता तो इस्राएल में एक कानून था कि जब किसी को कोढ़ हो जाए तो वो व्यक्ति अपने बालों को पूरा खोल दे, उस पर मिट्टी डाले, अपने फटे हुए कपड़े पहने जो व्यवस्था विवरण के अनुसार है, और दूर से बोले कि मैं कोढ़ी हूँ, मैं कोढ़ी हूँ, ताकि लोग दूर रहे। ये जो कोढ़ की बीमारी है, जब भी किसी को कोढ़ होता है उनको अलग एक छावनी में, शहर के बाहर छावनी में रख देते हैं। और वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो आप राजा हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप भीख मांगने वाले हो, या आप बेरोजगार हो, या कैसे भी हो, वहाँ पर सब एक समान उनको रखा जाता है। वो कोढ़ जो है वो हमारी सूरत को बदसूरत कर देता है। हमारे हाथ, हमारे नाक, हमारे आंखें, हमारे जो ये गाल, ये सारे टूटने और फटने लगते हैं। ऐसी हालत में नामान को मालूम था कि वो एक दिन ऐसी हालत में आएगा, और वो अपने दिन प्रतिदिन वो अपने इस लड़ाई में लड़ रहा था कि किस प्रकार अपने कोढ़ से दूर हो जाए। लेकिन वो बेबस था, लेकिन उसको कहीं कोई हल नहीं मिल रहा था। ये एक चरित्र है, पहला चरित्र। दूसरा चरित्र है एक छोटी लड़की का। पूरी बाइबल में सिर्फ एक आयत है इस छोटी लड़की के बारे में, जो हम देखते हैं दूसरे राजा की 5वें अध्याय और उसके 3रा पद। उसने कहा, अपने स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोम रोम के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। सिर्फ एक आयत। ये जो लड़की थी, इसे कुछ, हमें इसकी उम्र का हमें कुछ पता नहीं। हमें यह भी नहीं पता कि जब जो नामान कोढ़ी अपनी सेना को लेकर जब उसने आक्रमण किया तो इस छोटी लड़की के माँ बाप जिंदा रहे या ना रहे, नहीं रहे, इसके भाई बहन थे या नहीं थे, या सारे मर गए, सिर्फ यही लड़की बच गई थी। और नामान ने उस छोटी लड़की को लेकर अपने घर में ले आया। और इस छोटी सी लड़की, जो उसे खुद भी नहीं मालूम था कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में है या नहीं, उसे कुछ भी नहीं मालूम था। उसे यह भी नहीं मालूम था कि हो सकता है, उसे ये शक था कि मेरे जो माँ बाप को मारने वाला और कोई नहीं, लेकिन यही सेनापति है जिसने अपने सेनाओं को भेजकर मेरे ना ही लोगों को इन्होंने मारा बल्कि मेरे माँ बाप को भी मार डाला, और मैं एक छोटी सी लड़की कैप्टिव या दास बन के मैं यहाँ पर आई हूँ। ये सब होने के बावजूद भी हम इस लड़की की जो शिक्षा उसने पाई है कि यहूदी माँ बाप की लड़की ने अपने माँ बाप से जो शिक्षा पाई थी प्रार्थना के लिए, और जो माफ़ करने की जो आदत उसने पाई, उसने अपने ज़िंदगी में लागू किया और मूव ऑन किया, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। उसने देखा और उसने कहा कि मैं इस नामान और उनकी सेनाओं और उनके राजा को माफ़ करती हूँ, और वहाँ पे उसने सेवा और अपना काम करना शुरू किया। ये लड़की ने आगे चल के अपनी इस मालकिन से वही कहा कि काश ये
सामरिया के उस देश के भविष्यद्वक्ता के पास अगर जाता तो इसका कोढ़ दूर हो जाता। ये कहानी इतनी अच्छी है कि ये लड़की आज दुनिया में नहीं है, लेकिन इसके एक पद पर आज भी इसके बारे में बहुत जगह प्रचार करते हैं। उसके ज़िंदगी में वो माफ़ी के आधार पर उसने अपने मालिक को चंगा होने की उस दशा में देखने की कोशिश की। यही नहीं, उसने ये नहीं कहा कि इसने मेरे माँ बाप को मारा और मैं चाहूँगी कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी, इसको मरना है तो ये कैसे भी मरे, इसको तो कोढ़ है वैसे भी मरेगा। लेकिन उसने ऐसे कुछ नहीं, अच्छे बुरे विचार नहीं रखते हुए इसने अच्छे विचार लेते हुए प्रचार किया और धैर्य के साथ अपनी मालकिन को बताया। और हम देखते कि किस प्रकार नामान आगे लेके वही बात लेके राजा के पास गया। हमारा दूसरा चरित्र है इलाइजा। ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर का एक महान दास है। ये वो व्यक्ति है जो इलाइजा जो अपने गुरु का चेला था। और इलाइशा को याद है कि इसने वो सब बैल, जब वो खेती कर रहा था तो 12वां जो बैल नहीं था तो खुद अपने कंधे पर वो क्या बोलते योक या जो बैल का वो होता जिसके द्वारा वो बैल को चलाते हैं, वो खुद अपने कंधे पर रखा। और ये वही व्यक्ति है जिसने उन सबको पीछे छोड़ते हुए सब अपने बैल अपने हल को तोड़ते हुए जलाते हुए प्रभु की सेवा करने के लिए आगे बढ़ गया। ये इलाइजा के बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कहानी हम देखते हैं इस इलाइशा के बारे में कि वो इलाइशा अपने गुरु से इतना उसने शिक्षा पाई कि उसे मालूम था कि इलाइजा बहुत जल्दी परमेश्वर के पास ओझल हो जाएगा, चला जाएगा। उसने उसका बिल्कुल बराबर से पीछा किया, उसको फॉलो किया और कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। और इसका प्रतिफल उसको मिला कि जब उसने इलाइजा का जो चादर थी या जो कोट था उसको उतरते फेंकते हुए गिरते हुए देखा और उसने इलाइजा से यही कहा था कि मैं चाहूँगा कि आपका दुगना हिस्सा मेरे ज़िंदगी में मिले। और वही इलाइजा था ये जो अपने ज़िंदगी में उसके कुछ नियम थे, उसने कुछ चुनाव ऐसे किए थे कि वो परमेश्वर को हमेशा खोजता था और दुनियावी बातों को बिल्कुल तिरस्कार करता, उनकी तरफ देखता नहीं और वो हमेशा फोकस रहता, हमेशा अपने परमेश्वर के पीछे जो शिक्षा उसने अपने गुरु से पाई उसको करने के लिए कहा। इलाइशा और इलाइशा दोनों नाम मिलते जुलते हैं और दोनों में काम भी बड़े ही अद्भुत हैं। इलाइजा जो उसका गुरु था उसने 7 अद्भुत काम किए और इलाइशा ने 14 काम अद्भुत किए। आपको याद है यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरे पर विश्वास करोगे तो मेरे से भी बड़े बड़े काम आप कर पाओगे। यीशु मसीह के जो बहुत सारे जो प्रचारक हैं उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसके बारे में कोई किताब में या कई जगह में बताने वो काफ़ी नहीं रहेगा। ये था इलाइजा। और उस इलाइजा ने गहजी से ये पूछा कि 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे कि तुम कहाँ हैं, तुम कहाँ पर थे, और ये भी पूछा दूसरा कि क्या मेरी आत्मा तुम्हारे साथ नहीं थी जब ये सब आपको कर रहे थे, और तीसरा ये था कि क्या ये समय है कि हम हमारे कपड़ों को खरीदे या बैल या हम दाख बारी लगाए। ये एक बहुत ही दिल विचार करने वाले प्रश्न थे एक ऐसे व्यक्ति से जो समय को नहीं पहचान रहा था, अपने महत्वपूर्ण समय को नहीं देख रहा था। और चौथा जो चरित्र है वो है गहजी। गहजी एक ऐसा व्यक्ति था जो इलाइशा का चेला था और उसका दास था बल्कि। और
इलाइशा ने जो गेहजी था उसको कई मौके मिले अपने गुरु इलाइशा से सीखने के लिए। उसने खुद अपनी आंखों से इलाइशा किस प्रकार अद्भुत काम किए थे वो सब देखे उसने। लेकिन इतने होने के बाद भी इलाइशा का दिल दुनियावी बातों में फंसा था, उसका दिल दुनियावी चीज़ों पर था। ये मुझे याद दिलाता है कि जिस प्रकार यीशु मसीह के 12 चेलों में यूदा इस्करियोत एक ऐसा व्यक्ति था जो उसका चेला जरूर था, लेकिन उसका भी दिल नामान ये गेहजी की तरह था, जो चेले हो जरूर था, परमेश्वर का चेला जरूर था, लेकिन दिल दुनियावी बातों में थी, शैतानी बातों में थी। और किस प्रकार यहूदा इस्करियोत ने यीशु मसीह को पकड़वाया, वैसे ही चरित्र इस गेहजी का था। गेहजी के बारे में इतना हम पढ़ सकते हैं कि आखिर में बड़ी दुखद उसका अंत है कि उसने जो दुनियावी चीज़ को पाने के लिए उसने अपना जो स्थान था, वो स्थान जो परमेश्वर ने उसे दिया था, जहाँ पे वो सुरक्षित रह सकते था, वो सब छोड़ते हुए उसने क्या है वो बात छोड़ी। और दूसरी बात ये थी कि उसको नामान का कोड़ लग गया। आज हम देखते हैं हमारी दुनिया में कितना एक ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पे कोड़ ही कोड़ है। आपको याद है एक पहले ये दूसरे इतिहास में 26 या पहले इतिहास के 26वें अध्याय में हम उजाया के बारे में पढ़ते हैं, जिसने अपनी ज़िंदगी की दौड़ बहुत ही अच्छी तरह की। जब वो 12 साल का एक राजा था, वो राजा बना उजाया, और वो एक अच्छा राजा था और 52 साल जेरूसलम में उसने राज्य किया। लेकिन याद है वो जब अंत में उसका जो दौड़ थी वो पूरा अच्छा नहीं कर सका, क्योंकि घमंड ने उसको पूरी तरह से जकड़ लिया था। और वो याजकों का जो काम था वो काम करने के लिए वो हैकल में घुस गया, जहाँ पर वो धूप बत्ती दे सके। और जब याजकों ने उससे रोका तो वो बहुत लाल बबूला हो गया, गुस्से होने लग गया। ये नहीं कि परमेश्वर से माफ़ी मांगे, और अंत में ये हुआ कि परमेश्वर की उपस्थिति में उसे कोड़ हो गया। और बाइबल बताती है कि वो अपनी ज़िंदगी कोड़ी ही रहा और कोड़ में ही मरा। और वो जब जिंदा था तो एक एक अलग अलग घरों में वो रहता। क्या दुर्दशा रही इस अच्छे राजा का, अंत बहुत बुरा हुआ। कोड हमारी जो ज़िंदगी के जो चुनाव हैं वो हमें एक ऐसी डायरेक्शन में, एक ऐसे रास्ते पे ले जाते हैं जहाँ पर हमारा अंत हमें देखना पड़ेगा कि वो अच्छा है या बुरा। हमारे पूरे संसार में कोड बाइबल में बताती है कि किस प्रकार कोड एक गुनाह के बारे में बताया जाता है। कोड जहाँ पर हम कभी भी अपने कोई भी व्यक्ति अगर किसी के घर में कोड़ हो जाता है तो हम उसको घर में रहना नहीं चाहेंगे कि वो हमारे साथ रहे। हम चाहेंगे कि वो एक आइसोलेशन में रहे, जहाँ पर एक अलग कमरे में रहे, दूर दराज में रहे, क्योंकि कोड़ का इलाज कुछ भी नहीं है। कोड़ का सिर्फ अंत है और वो है मौत। कोड़ चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, कोड़ वो व्यक्ति को पकड़ता है और उसको मारता है। ये है पाप की डेफिनेशन। और यही नहीं, कोड़ के लिए आपको कोई वैक्सीन लेने की कोई मददगार भी नहीं मिलेगा। जैसे हम पेंडेमिक में हम इंजेक्शन लगाते हैं और हम सुरक्षित समझते हैं, लेकिन कोड़ से बचने के लिए कोई वैक्सीन आज तक नहीं हुई। और कोड़ तो चाहे आप कितने भी इंजेक्शन ले लो, कोड़ का अंत है मौत। और हम देखते हैं कि लोग कितने अपने कोड़ से बचने के लिए, अपने इस मौत से बचने के लिए, कोड़ की जो श्राप है उससे बचने के लिए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। कई लोगों को वो खाना और पीना खाने के लिए देते हैं, फिर भी क्या है उनके ज़िंदगी में वो गंदी बात, हरकतें
और ये जो व्यभिचार के स्वभाव, गुस्सा होना और कई चीज़ें जो हमारे स्वभाव को बताती है, वो सब जो बुरी नेगेटिव है, उन चीज़ों को बताते हुए वो हमें बताती कि ये सब कोढ़ के सिम्टम्स हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे पूरे संसार में, हमारे देश में ही नहीं, हमारे पूरे संसार में लोग गाली गलौज, एक दूसरे से झगड़ा करना, एक दूसरे को बेमतलब गुस्से से लोगों को मार डालना, हत्या करना, और हमारे लड़कियों के ऊपर अत्याचार करना और आत्महत्या करना, ये कोढ़ नहीं तो और क्या है। लोग इनसे कैसे बच सकते हैं? यीशु मसीह जब इस दुनिया में था तो उसने कई कोढ़ियों को बचाया। यीशु मसीह खुद एक यहूदी था, लेकिन फिर भी उसने कोढ़ियों के पास, जब भी कोई उसके पास आया तो कोढ़ियों को उसने छुआ और चंगा किया। यीशु मसीह हमारे कोढ़ को, हमारे बीमारियों को, हमारे पाप को वही सिर्फ बचा सकता है। वही हमें हमारे क्रोध के, हमारे पाप से वो छुटकारा दे सकता है। यीशु मसीह का मतलब ही है कि हमारे पापों से उद्धार देने वाला वो यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम जिंदगी पाएं और जिंदगी बहुतायत से पाएं। यीशु मसीह को हमने आंखों से एक दूसरे से नहीं देखा, लेकिन हम विश्वास करते हैं। जिस प्रकार हमारा देश 75वां साल आज़ादी का मनाता है और हम उन भक्तों को, शहीद भगत सिंह और कई लोगों को जिनको हमने देखा नहीं, हम उनको याद करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि उन्होंने हमारे देश के अंग्रेज़ों की गुलामी से बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई और आज हम सुरक्षित इस देश में हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हम एक आज़ाद मुल्क में ज़रूर हैं, लेकिन अभी भी हम हमारी आदतों से, हमारे परेशानियों से, हम इतने घरेलू झगड़ों से और लालच से और एक दूसरे के प्रति जलन करना और एक दूसरे के प्रति हम घात करना, ऐसे हम कई चीज़ें देखते हैं। हम तो अभी भी गुलाम में हैं। इस गुलामी से कौन छुटकारा दे सकता है? इस गुलामी से सिर्फ यीशु मसीह हमें बचा सकता है। यीशु मसीह ने हमारे ज़िंदगी में इतना काम किया है कि वो ही हमें उत्तर दे सकता है। और ये जो 4 चरित्र है, नामान ने इतना नम्र हुआ कि उसने आगे जाके इलाइशा से कहा कि अब मैं जान गया हूँ कि इस्राएल का परमेश्वर सच में परमेश्वर है। और उसका ज़िंदगी परिवर्तन हुआ और उसने सिर्फ एक बात के लिए माफ़ी मांगी। उसने कहा कि जब मेरा राजा मेरे साथ अपने मंदिर में जाता है और मेरा हाथ पकड़ता है, तो जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मुझे माफ़ करना, मेरे लिए प्रार्थना करना। और इस नामान व्यक्ति ने एक ऐसा चुनाव किया जो एक बहुत ही सराहनीय बात है। एक सेनापति, एक साधारण व्यक्ति नहीं, एक सेनापति ने पूरी तौर से अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दे दिया। दूसरी बात, हम इस लड़की के उस चुनाव को देखते हैं कि यहाँ तक कि सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी इस लड़की ने चुनाव किया कि मैं अपने इस मालिक के अधीन में हूँ जिसने मेरे माँ बाप को, मेरे देशवासियों को मारा पीटा या बर्बाद कर दिया। मैं उसको फिर भी मैं चाहूँगी कि वो परमेश्वर को पहचाने और अपने कोढ़ से दूर हो जाए। वो एक दूसरा। और इलाइशा जिसने चुनाव किया कि मैं परमेश्वर के रास्तों में जब मैं चलूँगा तो मुझे इस संसार की कोई भी बात मुझे प्रभावित नहीं करेगी। और वो अपने जो चुनाव उसने किए थे उस पर खरा उतरा। गेहजी, उसने चुनाव किया कि मैं जाके आगे जाके दुनिया की जो कपड़े हैं, सोना चांदी और इन चीज़ों को ले लूँ। वो आखिर में उसने जो चुनाव किया था वो आगे जाके उसके लिए घातक साबित हुआ और वो कोढ़ी हो गया और अंत में वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया। आज हम किस प्रकार का चुनाव करते हैं हमारी ज़िंदगी में? क्या हम चाहेंगे कि इन 4 चरित्र में हम अपने आप को कैसे देखते हैं? क्या हम हमारी ज़िंदगी में अच्छे चुनाव करेंगे? मैं पूरी प्रार्थना करता हूँ,
पूरे तौर से और पूरी उम्मीद करता हूँ कि हम हमारे ज़िंदगी में एक ऐसे चुनाव बनाएं, ऐसे चुनाव, ऐसे चॉइसेस बनाएं जिसमें परमेश्वर की आशीष हो और परमेश्वर हमें बरकत दे। ये नहीं कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, परमेश्वर जानता है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन हम हमारे खातों को किस तरह भरते हैं। जैसे हम बैंक में जाते हैं तो वो एक खाता देते हैं और हम पैसा जब भी डालते हैं तो उसमें वो खाता अपने आप उस किताब में आ जाता है, खाते में आ जाता है। हमारे ज़िंदगी को पाप से बचाने के लिए यीशु मसीह आया, लेकिन उसके बाद जब हम परमेश्वर के साथ हम कैसे चलते हैं, हमें दौड़ को जब तक हम पूरा नहीं करते तब तक हम किस प्रकार के चुनाव करते हैं और वो चुनाव हमें कहाँ ले जाती है, वो हमें बहुत ही ध्यान देना है। आज की सुबह मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने लिए, अपने परिवार, अपने देश, अपने भाई बहन, अपने देशवासियों के लिए परमेश्वर के चुनाव को आप अपने ज़िंदगी में ले और परमेश्वर के जो भी भलाई वो करता है उसको वो बांटे। और यही नहीं, जो परमेश्वर के दास होने के नाते हम दुनियावी चीज़ों को पीछे ना दौड़ें। पौल अपने पत्रियों में तीमोथियुस को इस तरह लिखता है कि हे तीमोथी, तू एक अच्छा योद्धा होके परमेश्वर के लिए ये मलयुद्ध लड़। एक नौजवान के ये जो आने वाली अभिलाषाएं हैं उससे दूर रहे और परमेश्वर का एक अच्छा मलयुद्ध, परमेश्वर के लिए वो एक अच्छा ज़िंदगी जिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलके परमेश्वर के लिए और इस संसार के लिए, इस देश के लिए, हमारे लिए, मेरे परिवार, आपके परिवार, सबके लिए हम परमेश्वर की आशीषों को लेके जाएं। ये नहीं कि हम नामान के कोड को लेके जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ और मैं यही चाहूँगा कि परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। तेरे लोगों ने आपका वचन सुना और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपका आशीष वाला हाथ उनके ऊपर रहे और हर काम में, हर बात में प्रभु वो चूके नहीं। जैसे वो छोटी सी लड़की ने, वो इतना कुछ होने के बाद भी उसने नामान के बीवी को बताया और अपना रोल अच्छी तरह निभाया। और प्रभु हम जहाँ भी रहे, हम तेरे वचनों में, तेरे बातों में, हमारा ज़िंदगी आपके हाथ में है। हम आपके पीछे चले, आपके लिए आशीष का कारण बने दुनिया के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। हम एक बार फिर अगले एतवार को इसी समय और इसी जगह पर परमेश्वर का वचन लेते हुए आप तक पहुँचेंगे। तब तक आप खुशामदीद और परमेश्वर में बने रहें। आमीन।